हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम आपको एमडीएच पे आधारित जो है प्रश्न करा रहे थे। उसमें जो है हमने आपको 2 टाइप करा दिया था। अब जो है हम उसी का तीसरा टाइप देखेंगे। तो चलिए इससे संबंधित जो है कुछ फार्मूले को देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला होता है आपका M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर जो है M1 जो है पहले समूह को इंडिकेट करता है, जबकि M2 जो है दूसरे समूह को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप जान ही गए हैं कि M जो होगा आपका मैन होगा, D आपका डे होगा, H आपका आवर होगा, और W1 जो होगा पहले ग्रुप के लिए कार्य होगा। उसी तरह M2 जो होगा दूसरे समूह के व्यक्तियों का संख्या होगा, D2 दूसरे समूह के लिए समय होगा, और H जो होगा दूसरे समूह के लिए घंटा होगा, और जो W2 है वह दूसरे समूह के लिए किया गया कार्य होगा। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि 16 पुरुष का एक पहला समूह जो है अगर 8 दिन प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करता है तो वह कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस कार्य के जो है 3 गुना जो है अधिक कार्य कराना है दूसरे समूह से, और 24 दिनों तक वे लगातार जो है हर दिन 8-8 घंटा कार्य करें, तो कार्य जो है समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले हमको डेटा लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले ग्रुप के लिए हम डेटा लिखते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है M1 इज इक्वल टू 16 और D1 इज इक्वल टू दिया है 8 और H1 इज इक्वल टू दिया है 12 घंटा। और देखिए कार्य हम मान लेते हैं जो कार्य हुआ है वह 1 यूनिट हुआ है। अब दूसरे समूह के लिए हम देखेंगे। तो दूसरे समूह के लिए आपका जो दिन दिया है, चूंकि दूसरे समूह में व्यक्तियों की संख्या को ही पूछ रहा है, तो इसे ही हम M2 को निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पर जो है D2 आपका दिया है कि 24 दिन लगता है और प्रत्येक दिन कितना घंटा कार्य करते हैं, अर्थात H2 आपका दिया हुआ है 8 घंटा, और W2 कह रहा है कि इस जो पहला ग्रुप कार्य कर रहा है उसके 3 गुना जो है अधिक इन लोगों को कार्य दिया गया है। तो 1 का 3 गुना आपका हो जाएगा 3। अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर M1 का मान जो है दिया हुआ है 16 इंटू D1 का आपका मान दिया हुआ है 8, और H1 का मान आपका दिया है 12, अब बट्टा W1 आपका 1 हो गया। इसी तरह जो है M2 तो हमें निकालना है, इंटू D2 दिया है 24 इंटू H2 आपका दिया है 8, W2 आपका दिया है 3। अब देखिए इससे इस 24 को काटेंगे 8 बार में खेल जाएगा, और हम M2 को रोक लेंगे और इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका M2 हो जाएगा 16 गुणे 8 गुणे 12 बट्टा। अब देखिए यह जो 8 और 8 दोनों जो है यह गुणा में है, तो नीचे अब पक्षांतर करेंगे तो यह बट्टा हो जाएगा। तो 8 गुणे 8, 1 8 से यह कैंसिल हो गया, और 1 8 से है यह 16 कैंसिल होगा। 8 गुना 16 2 बार में। तो आपका M2 जो आएगा यह होगा 12 गुणे 2। तो M2 का जो वैल्यू निकला वह आपका आ गया 24। कहने का मतलब है कि अगर 24 व्यक्ति जो है 24 दिनों तक 8-8 घंटा रोजाना कार्य करे, तो जो पहला ग्रुप कार्य करता था उसके 3 गुना कार्य जो है यह समाप्त कर देंगे। अर्थात हमें निकालना था कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यह आपका जो आंसर होगा कि 24 व्यक्तियों का आवश्यकता होगा। इसका चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है
यदि 10 मशीन 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिनों में 28 पंप बना सकते हैं, तो 12 मशीन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 36 पंप कितने दिन में बनाएंगे। कहने का मतलब है कि 10 मशीन जो है 7 घंटे प्रतिदिन अगर कार्य किया जाए तो 16 दिन में 28 पंप बना लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि 12 मशीन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे और 36 पंप बनाए तो कितने दिन की आवश्यकता होगी, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर चलिए फार्मूला को पहले लिख लेते हैं। फार्मूला आपका होता है M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। अब देखिए यहाँ पर जो है हम M1 मान लेते हैं मशीन को, तो यह मशीन आपका 10 मशीन आपका जो होगा यह आपका होगा M1, और कितना दिन लग रहा है तो यह आपका हो गया D1, तो D1 आपका हो गया 16, और कितना घंटा लग रहा है तो यह हो गया आपका H1, तो यह हो गया 7 घंटा। अब देखिए कितना पंप बना रहा है तो यह हो गया आपका W1, तो W1 का आपका मान हो गया 28 पंप। इसी तरह जो है 12 मशीन बना रहा है तो यह हो गया आपका M2 जो हो गया 12 हो गया, और कितना दिन लगेगा यही हमें निकालना है, अर्थात D2 का मान निकालना है। और आवर आपका कितना लग रहा है, अर्थात H2 का मान दिया हुआ है 6 घंटा, और कार्य कितना हुआ है यह आपका दिया है W2 का मान है आपका 36। अब इस सब वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं। M1 का मान आपका है 10 गुणे D1 आपका है 16 गुणे H1 का मान आपका है 7 अपॉन W1 आपका है 28 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए M2 है आपका 12 और D2 हमें ज्ञात करना है, और H2 आपका दिया हुआ है 6 अपॉन W2 हो गया आपका 36। अब जो है D2 को निकालना है तो D2 को रोक लेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो D2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 गुणे 16 गुणे 7 बट्टा 28। अब देखिए यहाँ से D2 को रोक रहे हैं तो यह दोनों गुणा में है, तो इधर आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। यह हो गया आपका 12 गुणे 6, और यह देखिए यह बट्टा में है तो पक्षांतर होगा तो यह गुणा में हो जाएगा, तो यह आपका हो गया 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो D2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो DT इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 6 है इससे काटिए 12, तो 12 का में 12 12 3 36, यानी यह 3 बार में चला जाएगा, और 3 से अगर इस 6 को काटेंगे तो 2 बार में। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 12 का में 12 12 3 36, यह 3 बार में कैंसिल हो गया। ये 6 है तो इससे नहीं, इससे इसको काटिए 7 चौक 28। अब जो है इसको लिख लीजिए 10 गुणे 16 गुणे 3 बट्टा यह आपका हो जाएगा 4 गुणे 6। अब जो है इसको और छोटा करेंगे तो काट लीजिए, यह हो जाएगा आपका 2 3 6, और यह हो जाएगा आपका 2 5 10। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से यह 4 चौको 16, यानी 4 बार में, यानी आपका हुआ कितना D2 इक्वल टू आपका हो गया 5 × 4। तो D2 का जो वैल्यू निकलेगा यह 20 निकलेगा। अर्थात जो है यदि हमें 36 पंप बनाना है तो हमें 20 दिनों की आवश्यकता होगी, और यही आपका जो है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, यह जो है उससे थोड़ा हट कर है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यदि 28 पुरुष एक कार्य का 7/8 भाग एक सप्ताह में करते हैं तो शेष कार्य को अगले सप्ताह में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि 28 व्यक्ति जो है एक कार्य का जो है 7/8 भाग जो है एक सप्ताह में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि अगले सप्ताह में बचे हुए कार्य को समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 पुरुषों का ग्रुप है, तो यह पता चल गया कि एक M1 होगा एक M2 होगा। तो यहाँ पर M1 आपका दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 28, और जो है
समय आपका दिया हुआ है अर्थात D1 दिया हुआ है 1 सप्ताह, अर्थात 1 सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 लिख लिए। अब जो है कार्य दिया हुआ है 7/8, मान लेते हैं कि 1 यूनिट कार्य था तो उस 1 यूनिट का 7/8 जो है भाग यह पहला ग्रुप कार्य किया, तो यह W1 हो गया। अब दूसरे ग्रुप के लिए हम लिख लिए M2 और M2 ही पूछ रहा है तो इसको ऐसे रखते हैं। आगे जो है समय आपका दिया हुआ है कि अगले सप्ताह में पूरा करना है अर्थात 7 दिन ये भी हो जाएगा। अब W2 कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम माने थे कि टोटल जो कार्य था वह आपका वह 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट का 7/8 जो है यह कर लिया, तो शेष बचा हुआ कार्य दूसरा ग्रुप करेगा, तो इसको इसमें से घटा लेते हैं। तो यह 8 का में 8 में से 7 गया, आपका हो गया 1/8 यूनिट जो कार्य होगा वह आपका दूसरा ग्रुप इसे करेगा। तो अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ आपका जो दिख रहा है इसके अनुसार जो है डेटा के अनुसार आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब जो है इस वैल्यू को रखकर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चलिए इस वैल्यू को रखते हैं, यह हो गया 28 गुणे D1 आपका हो गया 7 और आपका W1 दिया हुआ है 7/8 इज इक्वल टू आपका, यह हमें निकालना है M2 की जगह पर M2 रख लेंगे और D2 आपका दिया हुआ है 7, इसको हम बटा 1 कर सकते हैं और टोटल का बटा आपका हो जाएगा। बचा हुआ काम आपका कितना था, तो 1/8 था। देखिए अब 1/, पक्षांतर करने से बढ़िया है कि 1/8 यहाँ भी है, 1/8 यहाँ काट लेते हैं। अब देखिए इस 7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ से अगर आप काटते हैं तो इस 7 से यह 28 कट जाएगा, तो यह 4 बार में जाएगा। तो इस तरह आपका जो होगा M2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28/7 अर्थात 4। कहने का मतलब है कि अगर 4 व्यक्तियों का समूह कार्य करे तो यह कार्य जो है बचा हुआ कार्य समाप्त हो जाएगा 1 सप्ताह में, और यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कहने का मतलब है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं अगर मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है 60 दिनों में पूरा हो जा रहा है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि एक पुरुष जो है 2 महिलाओं के बराबर कार्य कर लेता है, तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं जो है उसी कार्य के आधे भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पुरुष जो है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मेल जो है वह 2 फीमेल के बराबर वर्क कर लेता है। तो अगर हम इसका इफिशियंसी निकालना चाहें, मेल और फीमेल में, तो यह आपका हो जाएगा मेल बट्टा फीमेल इज इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा 2/1। कहने का मतलब है कि मैन की क्षमता अगर 2 होगी तो वोमैन की क्षमता आपका 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया था कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर रही हैं। तो देखिए यह आपका हो गया 10 पुरुष और जो है 5 महिलाएं इस कार्य को जो है कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 60 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो अगर जो है हमें होल वर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इसी में इनके क्षमता को रख देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कार्य कितना कराना था। तो यहाँ पर अगर जो है हम होल वर्क निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए मैन की क्षमता 2 है और वोमैन की क्षमता 1 है, तो इसमें रख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुल कार्य कितना कराना था। तो यहाँ पर जो है रख लेते हैं 10 गुणे 2 प्लस
ओमैन की क्षमता 1 है, यानी 5 × 1 और यह हो गया मल्टीप्लाई 60, यानी यह हो गया आपका होल 1। अब इसका जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 दूना 20, 20 और 5 25, तो यह हो जाएगा आपका 25 × 60 होल वर्ग निकला। अब यह कह रहा है आगे कि यदि एक पुरुष, यहाँ पर कह रहा है 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो अब देखिए ये कार्य हमें कराना था कितना, तो इतना कार्य कराना था, लेकिन अब कह रहा है कि इसका जो है आधा कार्य कराना है। तो हमें टारगेट जो मिला है, टारगेट कितने का मिला है, तो यह हो गया 25 × 60/2, अर्थात हमें कार्य कराना है 25 × 30, अर्थात हमें इतना कार्य कराना है। और आगे यह दिया हुआ है कि 5 पुरुष और 20 महिलाओं के द्वारा, तो 5 पुरुष और 20 महिला जो है अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। तो यह देखिए इनका टाइम जो होगा यह हो जाएगा 25 × 30/, अब 5 पुरुष से कार्य कराना है तो यह 5 पुरुष हो गया, और एक पुरुष की क्षमता कितना है 2 का, अब प्लस 20 महिलाओं से कराना है तो यह 20 हो गया। एक महिला की क्षमता कितनी है, तो 1। अब जो है इसको जोड़कर इसमें भाग दे देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 25 × 30/, अब इसको देखिए 5 × 10 और 10 और 20 आपका हो जाएगा 30, तो इस 30 से यह 30 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आपका हो जाएगा 25 दिन, और यही आपका जो है आंसर होगा। इस तरह हमने आप लोगों को MDS पे आधारित जितना भी फार्मूला बनता है उससे जो है सारा का सारा प्रश्न हल कर। अब जो है अगले वीडियो में हम जो है अगले टाइप को लेकर आएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।